आज की बड़ी खबर ओटावा से दिल्ली तक गूंज रही है। कनाडा ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी धरती पर खालिस्तानी संगठन सक्रिय है और उन्हें वित्तीय मदद भी मिल रही है। जी हां, वही खालिस्तान जिसने पंजाब को खून से रंगा था, जिसने भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करवाई थी, जिसने एयर इंडिया का विमान बम से उड़ाया था, वही खालिस्तान आज भी जिंदा है और उसका अड्डा बना है कनाडा। आज हम इस रिपोर्ट का पूरा सच आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कौन है वो संगठन, कहां से आता है पैसा, क्यों चुप रही कनाडा की सरकार और भारत इस पर क्या कह रहा है। कनाडा के वित्त विभाग ने 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क नाम की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि कनाडा की धरती पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी संगठन सक्रिय हैं और सबसे बड़ा सच, इन्हें कनाडा से ही वित्तीय मदद मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह संगठन केवल चंदे या धार्मिक दान से ही नहीं, बल्कि ड्रग्स की तस्करी, क्राउड फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी और चैरिटेबल फंड्स का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी इंसानियत के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा मौत की फैक्ट्री चला रहा है। इस रिपोर्ट ने कई परतें खोली हैं, जैसे प्रवासी सिख समुदाय का दान कनाडा, यूके और अमेरिका में रहने वाले कुछ प्रवासी खालिस्तान समर्थकों से पैसा आता है, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन फंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए गुमनाम फंडिंग होती है, चैरिटी संस्थाएं और एनजीओ धर्म और सेवा के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसका इस्तेमाल आतंक फैलाने में होता है। और ड्रग्स और क्राइम नेटवर्क, रिपोर्ट कहती है कि यह संगठन नशीली दवाओं की तस्करी, ऑटो चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ते हैं। भारत वर्षों से कहता आया है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का सेफ हेवन है। भारत ने कनाडा को सबूत दिए, डोजियर दिए, लेकिन नतीजा, ट्रूडो सरकार ने खामोशी अख्तियार की और अब मार्क कार्नी की नई सरकार भी अभी तक ठोस कदम उठाने से बचती दिख रही है। भारत का कहना है कि खालिस्तान की आड़ में कनाडा का कुछ हिस्सा वोट बैंक की राजनीति खेल रहा है और इसका खामियाजा दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ रहा है। सोचिए, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और सबसे डेमोक्रेटिक कहे जाने वाले देशों में से एक कनाडा, लेकिन क्या लोकतंत्र के नाम पर आतंक को पनाह दी जा सकती है? खालिस्तानी संगठन और उनका इतिहास जो खून से सना है, वो भी बताता हूं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क विमान बम से उड़ाया, 329 लोग मारे गए। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन पंजाब में कई बम धमाकों का और हत्याओं के लिए जिम्मेदार। सिख फॉर जस्टिस विदेशों में खालिस्तानी रेफरेंडम चलाने वाला संगठन जो भारत में प्रतिबंधित है। ये वो संगठन है जिनके हाथ आज भी खून से रंगे हुए हैं साहब। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह रिपोर्ट भारत के रुख को सही साबित करती है। कनाडा में आतंकियों को वित्तीय मदद मिल रही है और अब कनाडा को ठोस कदम उठाने होंगे। बल्कि भारतीय विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि भारत सरकार को केवल बयान नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाना चाहिए। ट्रूडो और कार्नी जैसे नेताओं की खामोशी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह केवल भारत कनाडा का मामला नहीं है। रिपोर्ट में हमास और हिजबुल्लाह का भी जिक्र है, यानी कनाडा की धरती पर आतंकियों के लिए फंडिंग का वैश्विक केंद्र बन गई है खालिस्तान। एक ऐसा जख्म है जो पंजाब ने झेला, जिसने दिल्ली को झुलसाया, जिसने पूरे भारत को दर्द दिया, और आज उसी खालिस्तान को दूर बैठे कुछ लोग फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा देकर, प्रचार करके और नफरत फैलाकर। अब आपको बताता हूं भारत कनाडा का टकराव। हाल ही के घटनाक्रम पर अगर नजर डालते हैं
तो 2023 हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसके बाद ट्रूडो का भारत पर आरोप लगाना, 2024 G20 समिट में भारत कनाडा रिश्तों में दूरी देखने को मिलना, साफ तौर पर दूरी देखने को मिली थी। 2025 अब कनाडा की यह रिपोर्ट जिसने भारत की चिंता को सही साबित कर दिया है। तो बड़ा सवाल है, क्या अब कनाडा खालिस्तानियों पर कार्रवाई करेगा? क्या वोट बैंक की राजनीति आतंक से ऊपर होगी? और क्या भारत इस बार सख्ती से कनाडा को घेर पाएगा? सवाल बड़ा है और चुनौती उससे भी बड़ी। भारत को अपनी सरजमी पर आतंक फैलाने वालों से तो लड़ना ही है, लेकिन जब आतंक का फंडिंग सेंटर किसी और देश की धरती पर हो तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। अब वक्त है कि कनाडा अपने घर की सफाई करे और भारत के घाव को समझे, क्योंकि खालिस्तान केवल भारत का दर्द नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। जय हिंद, धन्यवाद।